राधे राधे, हरे कृष्णा। दुख आता है या कोई परेशानी आती है तब हम क्या करते हैं, या हमें क्या करना चाहिए ताकि दुख और परेशानी हमारे पास से चली जाए या हमें महसूस ना हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं विकास अग्रवाल कान्हा जी की और कान्हा जी के भक्तों की कथाएं वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, और इस प्रचार प्रसार में मेरी सहायता करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, जब हमें दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तब हम क्या करते हैं? असल में हमें क्या करना चाहिए कि वो दुख तकलीफ हमें कम महसूस हो और वो परेशानियां हमें कम से कम आए। जो कर्म किया है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो कम कैसे हो सकती हैं या समाप्त कैसे हो सकते हैं या हमें महसूस कैसे कम हो, उसके लिए एक छोटा सा वृतांत सुनिए। एक कान्हा जी का भक्त था। वो बहुत प्यार करता था कान्हा जी से, अटूट प्रेम। तो हम जैसे ही सामान्य लोग, जीवन में उतार चढ़ाव परेशानियां सब आनी, वो कान्हा जी से बात करता रहता था। कभी मंदिर में, कभी कहीं भी, जहां मन करे वहां बैठ जाता था, बात करता था, अपनी बात कहता था। एक बार कई सारी परेशानियों ने इसे एक साथ घेर लिया। बड़ा विचलित होने लगा। जब वो ज़्यादा विचलित होने लगा तो कुछ समय उन्हें कान्हा जी से बात नहीं की। कहते हैं कि हम ठाकुर को भूल सकते हैं, लेकिन ठाकुर तो हमारे पिता है ना, वो हमें कैसे भूलेंगे। स्वप्न में आए उसके, और लीलाधर को देखो सब पता है, फिर भी पूछते हैं क्या हुआ, बहुत चिंतित हो। कहने लगा कि आपको तो सब पता है, फिर भी आप अपने मुख से बताइए, श्री कृष्ण ने कहा। तो वो भक्त बोला कि मैं इतनी परेशानियों में घिरा हुआ हूं और आप मुझसे कहते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। हमें कैसे पता लगे कि आप हमारे साथ हो? आप प्रत्यक्ष तो आके बैठते नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, एक काम करते हैं, आपसे जब भी तुम मुझे याद करोगे, जब भी अपने आप को परेशानी में महसूस करोगे, तो तुम देखना जहां तुम चल रहे होगे मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा, और तुम्हें कैसे आभास होगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ? तुम देखना जहां तुम चल रहे होंगे तो तुम्हारे कदम के निशान जहां होंगे वहां मेरे भी कदम के निशान होंगे। कहने लगा तो मैं पहचानूंगा कैसे कि आप, मेरा कदम तुम्हारे कदम से काफी बड़ा होगा। ठीक है, अंतर ध्यान हो गए। वो परेशानियों में तो घिरा हुआ था ही, अपने काम में लग गया। अनायास ही उसे एक दिन ध्यान आया कि कान्हा जी ने उससे कहा है तुम्हें एक बार पता लगूं, जांच कर तो देखूं। हम लोग जांचने में बहुत विश्वास करते हैं, पर अपने आप को जचवाना नहीं चाहते, लेकिन ठाकुर को जांचने की उत्सुकता बहुत रहती है। चलो, वो कहते हैं ये भी सही। अब उसने याद करा और उसके बाद थोड़ा आगे गया और देखने लगा कदम के निशान। तो देखा पीछे अपने कदम के निशान जो छोड़ के आया, उनके साथ ही दूसरे बड़े बड़े कदम के निशान थे। पहचान गया कि ठाकुर जी ने सही कहा है, मैं आपके साथ हमेशा हूं। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। फिर अपने काम में व्यस्त हो गया, जैसे रोज बात करता था ऐसे करने लगा। फिर एक दिन उसे परेशानियों ने और ज्यादा घेर लिया। वो परेशानियां बजाय कम होने की उसकी बढ़ती चली गई, और परेशानियां आ गई, और परेशानी आ गई। तो उसने उस दिन कि मैं आज कान्हा से बात करूंगा, एकदम से कहा देखो मेरे साथ ही चल रहे हैं ना। तो देखा पीछे एक ही जोड़ी पैर के निशान थे, दूसरी जोड़ी के थे ही नहीं।
यार ये तो कान्हा जी ने कहा था कि जब याद करोगे या परेशान होगे तो मैं हर वक्त तुम्हें पास महसूस हूँ, तुम्हारे पास होऊंगा। बड़ा दुखी हुआ। उस दिन उसने कुछ खाया पिया भी नहीं और दुखी हो गया कि कृष्ण ही सहारा थे, आज वो भी बेसहारा छोड़ के चले, आज उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। रात को स्वप्न में दोबारा श्री कृष्ण आए। उसने शिकायत की, आपने तो कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दो जोड़ी कदमों के निशान होंगे। मैंने गलत नहीं कहा, किंतु आप तो वहां थे नहीं। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि अब से पहले जब तू मुझे वहां देखता था तो वहां दो जोड़ी कदमों के निशान होते थे, एक तुम्हारे और एक मेरे। और अब की बार जब तुमने देखा तो वहां सिर्फ एक जोड़ी कदम के निशान थे। इसी से तुम्हें लगता है ना मैं वहां नहीं था। दरअसल जिस वक्त तुमने मुझे देखा वहां पर, वो क्षण वो था कि उस क्षण तुम्हारे पैर में चोट लगनी थी, पैर की हड्डी टूटनी थी तुम्हारी। मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया और खुद चलता रहा। जब वो समय बीत गया तो मैंने तुम्हें उतार दिया। इसलिए वहां पे केवल मेरे कदमों के निशान थे, तुम्हारे नहीं थे। साथियों, ये जान के उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने कान्हा पे शक किया, मैं अपने कान्हा को पहचान नहीं पाया। दरअसल यही हो रहा है हमारे आपके सबके जीवन में। जब भी हमें कोई दुख होता है, हमें कोई परेशानी होती है, बस हम ये सोचते हैं कि मुरली वाला मुरली हाथ में लिए आ जाएगा और हमें हमारी समस्या से तथास्तु कह के छुटकारा दिला देगा। बस ये धारणा तो कुछ लोगों की रहती है, बाकी तो ज़्यादातर ये भी नहीं रहती। हम विश्वास ही नहीं करते, सही पूछे तो, और सच बात तो भूल ही जाते हैं। उस वक्त पे तो बिल्कुल भूल जाते हैं। साथियों, कभी भी कोई परेशानी हो, घर में बताओ, मित्र को बताओ, किसी सगे संबंधी को बताओ या मत बताओ, वो आपका अपना निर्णय है। लेकिन इस जीवन के सबसे बड़े सच्चे साथी को जरूर बताओ, अपने परमपिता परमेश्वर को बताओ, उनसे बात करो, आपका मन हल्का होगा। रास्ता तो वो तुम्हें फिर भी देंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, जब वो रास्ता देंगे, तो आपको उस रास्ते का एहसास भी होगा कि ये ठाकुर ने मुझे दिखाया है, वो मेरे साथ हैं। जब हम उनसे अपनी बात कहते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी क्षमता 40 किलो वजन की और हमने 4 कुंटल सर पे रख लिया हो, और वो 4 कुंटल वजन उतार के हमने रख दिया। अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और ये भरोसा तो मैं आपको पक्का दिलाता हूं, कोई आपकी सहायता करने आए या ना आए, आप, हो सकता है आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी कोई आपकी बात को सुने या ना सुने, पर जिसने उन्हें मित्र बना रखा है, उनको पिता मानता है, उनको दोस्त मानता है, उनको बच्चा मानता है, अपना कुछ भी रूप में मानता है, बस एक बार उनसे बात करो। आपको इस प्यार और विश्वास के ऊपर कितना विश्वास है, ये आपकी बात पर निर्भर है।
सच मानना, जब हम ऐसा करने लगते हैं ना, तो हमें हर वक्त हर जगह अपने सारथी के रूप में श्री हरि नारायण श्री कृष्ण नजर आते हैं, महसूस होते हैं, और वो राह दिखाते भी हैं, राह बनाते भी हैं। तो अपने प्यार और विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्णा। अगली कथा श्री कृष्ण की जल्दी लेकर आऊँगा। राधे राधे। हरे कृष्णा।